प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल पवित्र वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और सही सलामत और परमेश्वर के अनुग्रह में बने होंगे, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआ में बने हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे परमेश्वर के उन पवित्र 5 सामर्थ्य वचन के बारे में शेयर करूंगा। आप थंबनेल में पढ़ लिए होंगे कि मुश्किल समय में चिंता से बाहर आने के 5 सामर्थ्य वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उन 5 वचनों में से आज ये दूसरा पार्ट है, जो परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम किसी दुख में, तकलीफ में होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, तो हम विश्वास में बने नहीं रह पाते। हम परमेश्वर से संगति, परमेश्वर के प्रार्थनाएं, दुआएं निरंतर नहीं कर पाते। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो मैं आज आपको बताऊंगा, मेरे प्रियो, ये वचन आपको मदद करेगी, आपको सहायता करेगी, आपको वो ताकत देगी, बल देगी और आपको परमेश्वर में जोड़े रखेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे आज बात करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को आप ध्यान से सुने और इस वचन के अनुसार अपने आप को चलाएं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वीं अध्याय के 9वें और 10वें आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। दूसरा वचन इब्रानियों की पुस्तक, जिसका 12वां अध्याय और पहले और तीसरी आयत में कुछ इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तीसरा वचन पहले पत्रस के 4थे अध्याय के 12वें और 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। चौथा वचन यहोशू की पुस्तक, जिसका पहला अध्याय के 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 5वां वचन भजन संहिता की पुस्तक, जिसका 37वां अध्याय के 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, इस वचन को पूरा सुनने के लिए। इस वचन को सुनने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें परमेश्वर के उन कार्यों को भी करना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, कि हम लोगों तक, दूर दूर तक जाकर, चल कर परमेश्वर के इन वचनों को लोगों तक बताएं और शेयर करें और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आपकी निगाह में ऐसा कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दुहाई दे रहा है, अपनी दुखों को, तकलीफों को बता रहा है, वो मुश्किल में है, तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये वचन जो आज आपने सुना, ये वचन उन तक भी पहुंचाए, ताकि परमेश्वर इन वचन को सुनने के द्वारा उसे भी आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अपने इस आप भाई को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।